हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है कि आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई। यानी कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एज अ लव पार्टनर हैं, आए या आए थे या आने वाले हैं, या आपको लग रहा है कि ये वो होंगे, तो आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई। मैं सारे लव डेक्स निकाल रही हूँ ताकि ये रोमांचिक रीडिंग होगी। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आप ये सोचना चाहें, जानना चाहें कि क्यों मैंने मत्था मारा इस आदमी के साथ या इस औरत के साथ, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। टाइमलेस होगा। मैसेज वही पिक कीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होते, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई। आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई। जब कभी भी आपको मोहब्बत हुई, जिससे भी हुई, तो आपको इन्हीं से क्यों हुई। यकीनन कुछ ना कुछ हुआ होगा। आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई। चलें जी, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। इनफैक्ट फ्लाइंग हो गई है कार्ड्स की। सबसे पहला कार्ड ये आया था, द फूल। ओके, एरीज। देन 4 ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड द एम्प्रेस। ये क्या करूँ मैं इनके साथ, चलें खैर है। देन वी हैव द हैंग्ड मैन, पाइसिस, सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द टेम्परेंस। अब एक और कार्ड भी लेना पड़ेगा ताकि पूरी रीडिंग के खुद ही आ गई है जनाब। 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ कप्स। भाई एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप खातून हैं तो आपका बहुत अच्छा फिगर है, और दूसरी बात ये कि मैं इनको किससे छुपाऊं। चलें भाई, अब जो नज़र आ रहा है अब नज़र आ रहा है। सब मेच्योर और एडल्ट ही हैं, क्या किया जा सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बॉटम ऑफ द डेक। ओवरऑल आपकी इस टॉपिक की रीडिंग का लब्बे लुआब ये है कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं। आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई, बहुत सारे आंसर्स हैं, लेकिन इस वक्त, इस मोमेंट पर आप जो अपनी लाइफ को देखते हैं, चाहे वो कितने ही वेरियस एक्सपीरियंसेस की बिना पर क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त आप बहुत खुश हैं, बहुत मुतमईन हैं। आपके पास ज़िंदगी की हर वो चीज़ है जिस पे अगर आप एक लम्हे पर नज़र करें और दूसरों से कंपेयर करें तो आप इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, ठीक है। ये तो बात कंप्लीट हो गई, ये ओवरऑल बात हो गई। आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई। शायद ये आपकी ज़िंदगी में जब आप अपनी बाली उम्र में, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपने अपनी बाली उम्र का स्टार्ट ही किया विद द फूल कार्ड। ऑल्दो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत अपनी एज से मेच्योर हैं, यानी वो अपने टीन्स में भी अगर आए तो लाइफ उनको बहुत सारे लेसन्स दे चुकी थी पहले ही, जो कि ट्रॉमास भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं, ऑर्फनेज भी हो सकता है, पेरेंटिंग भी हो सकती है, बहुत सारे मामला। विद द फूल कार्ड, जब आपने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया, आप शायद अपनी लाइफ को स्टार्ट करने में बिल्कुल क्लियर थे कि मेरा आइडियल पर्सन ऐसा है। आपको हर किसी को देखकर फ़ौरन आप गिर पड़ नहीं जाते थे। आपको फ़ौरन किसी को देखकर, हाँ, आप ब्यूटी लवर बहुत हैं। खूबसूरती को खूबसूरती आपकी नज़र में भी है और ख़ूबसूरती आपको पसंद भी है। तो ये आप ख़ुद जैसे भी हों, यानी आपके ऊपर ख़ुद लोगों की कैसी भी लोग आपके बारे में राय कायम करें, लेकिन आपका खूबसूरती के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे खूबसूरत, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत ऐश्वर्या राय है। अगर कोई बोले कि मुझे ऐश्वर्या राय नहीं पसंद, तो वो उसके कोई ज़ाती ग्रज या कोई दिमाग का खलल ज़रूर होगा, लेकिन ज़ाहिरी खूबसूरती के हिसाब से देखा जाए तो वाकई जिसे कहना चाहिए ना कि अल्लाह ने किसी को फुर्सत से बनाया, तो ऐसी ऐसी खूबसूरती वाली नज़र आपकी है। आपको इनसे क्यों मोहब्बत हुई। एक तो ये कि ये आपके उस खूबसूरती वाले क्राइटेरिया पे पूरे उतरे,
और आपने इब्तिदा की, अफेयर की, मोहब्बत की इनके साथ। आपने इनसे शादी की बात नहीं की, लेकिन आपने इनसे शादी की हद तक का सब कुछ प्रैक्टिस किया। यानी आप इनको अपने लिए एक मैरिज मटेरियल पर्सन ही देखते थे, और बहुत सारे लोगों का मुझे लग रहा है कि लव मैरिज ही हुई है। और अगर नहीं हुई तो आपने लिटरली जब शादी का सोचा, कुछ लोगों का ऐसा है कि अभी टीन्स में एंटर ही हुए थे कि शादी हो गई, और शादी होने के बाद आपको पता चला कि ओ मैं इतनी खूबसूरत हूँ या मैं इतना खूबसूरत हूँ, और फिर आपको समझ नहीं सके आपके मोहब्बत किए बग़ैर, मोहब्बत को एक्सपीरियंस किए बग़ैर शादी हो जाती है, तो जो शादी में आता है शायद उसी से मोहब्बत करनी पड़ती है। ये चीज़ आप समझ नहीं सके थे बिकॉज यू वर टू यंग, बहुत अर्ली एज पर, यानी आपका कार्ड ही फूल से स्टार्ट हो रहा है, तो इट्स अ कन्फर्मेशन कि आपकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। और अगर ऐसा नहीं है तो आपने बहुत अर्ली एज में किसी से मोहब्बत की, और फिर आपके साथ बहुत कुछ अर्ली एज में हो गया जो कि मोहब्बत के कॉन्टेक्स्ट में आता है, और आप शायद समझ नहीं सके और रुक से गए। दूसरी तरफ ये कि आपके साथ, आप जैसे मैं कह रही हूँ, बार बार मैं इस बात पे एम्फेसाइज कर रही हूँ कि आपका बहुत अर्ली एज में हुआ, तो ये आपका चाइल्डहुड लव भी हो सकता है, ये आपका, आपकी बचपन की हीलिंग का या ट्रॉमा का वो मकसद भी हो सकता है जिसने आपके वो ट्रॉमास को हील किया, वो फेस वो कंप्लीट किया जो आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड थे विद द सिक्स ऑफ कप्स। आपको आज तक इस पर्सन की बहुत याद आती है बिकॉज आप जिस तरीके से इस पूरी जर्नी में ग्रो करे हैं, आप इस पूरी जर्नी में जिस तरीके से खूबसूरत से खूबसूरत तरीन हुए हैं, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो है वो लगती है कि आपको इन्हीं से मोहब्बत इस वजह से ही हुई, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत ग्रो किया है। दुख दे के किया, खुशी दे के की, कुछ भी दे के किया, आपने इस इंसान से मोहब्बत करने के बाद अपने आप को जाना। आपने मोहब्बत करने के बाद आपको पता चला कि अच्छा मुझे इस इंसान से इसलिए मोहब्बत हुई थी क्योंकि ये इंसान मुझे इतने सारे इंसान लाइफ के लेसन्स देने के लिए आया था। आपने इस रिश्ते में रहते हुए लाइफ का हर शेड देखा है, रोए हैं, तकलीफ़ हुई है, ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटा है, दुख मिला है, फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हैं, बहुत कुछ आपने बेयर किया है। लेकिन इस वक्त जैसे मैं कह रही हूँ ना कि अब आपकी सारी चीज़ें बैलेंस हो गई हैं, और अब आप अपना हर वो नेगेटिव पहलू जो इस रिश्ते से जुड़ा हुआ या इस पर्सन से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आप उसको पॉजिटिवली देखते हैं। टेम्परेंस, बैलेंस का कार्ड, हर चीज़, ठंडा गरम, नरम गरम, सख्त, खट्टा मीठा, एवरीथिंग इज़ इन बैलेंस। और आप एक बड़े ही कंपैटिबल, बड़े ही कंपैटिटर, बड़े ही संभले हुए, बहुत ही नर्चरिंग, इनफैक्ट आपके हाथ पे टैटू भी होगा, या किसी ने आपको रिसेंटली कहा हो कि अपने हाथ पे टैटू बनवाओ, मुझे तुम्हारी बॉडी पे टैटू बहुत अच्छा लगता है, तुम अपने शोल्डर पर, अपनी नेक पर, या अपनी रिस्ट पर, ये जो रिस्ट होती है, इस रिस्ट पर जो है वो, ये रिस्ट तो नहीं, ये तो रिस्ट तो ये होती है, आर्म पर जो है वो ज़रूर अपने जो है वो टैटू बनवाओ। इनफैक्ट आपको इन्फिनिटी इज़ लाइक एवरीथिंग, आई मीन इट्स लाइक बैलेंस, हर चीज़ का कंप्लीशन, बिग इन्फिनिटी। तो ये पर्सन आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई, अपने आप को शाबाशी दें कि आपने एक अच्छा पर्सन सेलेक्ट किया। इस पर्सन ने आपकी लाइफ में आने के बाद आप ही को बताया कि आप इसी को डिज़र्व करते थे। आपने इनको बहुत हाई प्रोटोकॉल दिया है, और हाई प्रोटोकॉल देने में इसलिए बिकॉज आप खुद समझते थे कि मुझे मोहब्बत में प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। अगर आपको बहुत कम प्रोटोकॉल मिलता था, आप उसका डबल प्रोटोकॉल इनको देते थे। और आज ये पोजीशन है कि उस वक्त आपको प्रोटोकॉल नहीं मिला, लेकिन अब प्रोटोकॉल आपको नेम फेम गेम की वजह से बहुत मिल रहा है। इस वक्त आपका दिल बहुत खुश है, आप बहुत शुक्राने की पोजीशन में हैं, आप बहुत ब्लेस्ड महसूस करते हैं। लाइफ के तमाम वो बैड एक्सपीरियंसेस जिसमें आपको शैटर्ड हो गए होंगे, आप टूट गए होंगे, आप बिखर गए होंगे, अब आप समझते हैं कि यार ज़िंदगी तो बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी तो इन्हीं इस तरह से एक्सपीरियंसेस में ग्रो करने का नाम है, फ्लरिश करने का नाम है, ग्लो करने का नाम है। तो ये पर्सन, इसी से आपको क्यों मोहब्बत हुई, इन वजूहात की बिना पर आपको इस पर्सन से मोहब्बत हुई। लेट्स सी मोर, और क्या वजूहात थी, और चेक करते हैं कि आपको इन्हीं से क्यों मोहब्बत हुई। लेट्स सी कि आपको इन्हीं से क्यों मोहब्बत हुई, आपको इन्हीं से क्यों मोहब्बत हुई। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑलराइट, गेटिंग टू नो ईच अदर,
As you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. True love. Very good. Honestly discuss feelings with each other. Okay. Keep an open mind. आपने आपको इस पर्सन से इसलिए मोहब्बत ज़्यादा है या ज़्यादा हुई, एक तो ये कि ये आपसे टोटली डिफरेंट थे, बिल्कुल टोटली डिफरेंट, कास्ट वाइज, एज वाइज, जेंडर वाइज तो ऑफ कोर्स डिफरेंट ही थे, तभी तो मोहब्बत हुई। लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी कि इस पर्सन ने आपको हैंडल बड़ी अच्छी तरह किया। इस पर्सन की शायद लाइफ में बहुत नेगेटिव नेगेटिव ट्रेड्स थे, लेकिन इस पर्सन ने आपको बहुत अच्छा गार्ड किया। और आपके जो वूंड्स थे, आपके जो बचपन के ज़ख़म थे, आपकी जो बचपन की कमियां थी, क्यों मैं इस बात पे एम्फेसाइज़ कर रही हूँ क्योंकि आपकी रीडिंग स्टार्ट फूल से हो रही है, और फूल एक फ्रेश स्टार्ट की बात होती है। ज़िंदगी का ही जब फ्रेश स्टार्ट हुआ, तब आप जो हैं वो आपको ये पर्सन मिले, और बहुत कच्ची उम्र में, बहुत ही अर्ली टीन्स में, लाइक आई कैन स्टिल से आप अपने लेट टीन्स में थे, यानी 19s और 20s की बिगनिंग, और 17-18 में होंगे जब आपको ये पर्सन से मुलाकात हुई होगी। मैं आपके फर्स्ट ट्रू लव की बात कर रही हूँ कि आपको इन्हीं से मोहब्बत हुई। मल्टीपल अफेयर्स की भी मैंने रीडिंग की थी, चाहे कितने ही लोग आपकी ज़िंदगी में उसके बाद क्यों ना आए हों, लेकिन इससे जो आपको मोहब्बत हुई वो अल्टीमेट है, उसके अलावा उसका कोई मार्क कोई नहीं छोड़ सका। क्यों हुई? क्योंकि एक तो आपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट किया, आपने इनके डिफरेंसेस को एक्सेप्ट किया, इन्होंने आपके डिफरेंसेस को एक्सेप्ट किया, और डिफरेंट होने की बुनियाद पर एक दूसरे को चाहा। मोटा, काला, नाटा, पतला, कड्ढा, गंजा, जैसे भी आप लोग एक दूसरे के लिए थे, आप लोगों ने अपने ऑर्ड्स के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट किया। यहाँ तक कि आप लोग शायद किसी, क्योंकि यहाँ 2 लेडीज़ हैं, यहाँ तक कि जानते हुए कि इसकी लाइफ में कोई और भी है, उसके बावजूद आपने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको बहुत मोहब्बत दी, आपने इसको बहुत टूट के चाहा। बिकॉज़ ये तो आपकी लाइफ में ऐसे आए जैसे ये आए और कोई भी नहीं आया, और इस इंसान को ऐसा फ़ील हुआ कि इतने आने के बाद जो ये आया है, ऐसा तो कभी किसी ने फ़ील नहीं कराया। वो वाली बात। आप लोग जब बातें करते हैं, अभी भी, बाद में भी, पहले भी जब बातें करते थे, तो बहुत ओपन बातें करते थे, किसी को कोई शर्म हया कोई नहीं। अभी मैं थोड़े दिनों पहले फेसबुक पे पोस्ट पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा था कि आप लड़कों से पूछें कि आप में बुरी आदतें क्या हैं, तो वो बताते हैं मैं शराब पीने की आदत है, सिगरेट पीने की, चरस पीने की है। और लड़कियों से पूछें आपकी बुरी आदत क्या है, तो वो बताती हैं कि जो है मैं हर किसी पे भरोसा बहुत जल्दी कर देती हूँ। तो लाइक बॉयज़ अगर आप देखें, या मेन या मर्द हजरात को देखें, तो वो अपनी बुराई की बुराई ही बताते हैं, लेकिन लड़कियां जो होती हैं अपनी कोई बुराई नहीं बताती। यहाँ ये चक्कर है कि आप दोनों जो थे, आप लोगों ने अपने बहुत जेन्युइन ऑड्स एक दूसरे को बताए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जो है वो सिगरेट पीने की आदत है, बीइंग अ औरत भी आपको सिगरेट पीने की आदत है, या इस पर्सन ने आपको शराब टेस्ट करवाई हो, या इनको खुद शराब पीने की आदत हो, तो आपके लिए इनकी बुराइयां और इनके लिए आपकी बुराइयां मैटर नहीं करती, और आप लोग बहुत डीप कन्वर्सेशन करते हैं, यानी बराबर वाला शायद आपकी कन्वर्सेशन से पक जाए, आप लोग हर टॉपिक पर बात करते हैं, और इस वजह से आपको और इनको आपसे मोहब्बत हुई। दूसरा ये जो मैंने अभी बात की, गेटिंग टू नो ईच अदर, आपने जैसे जैसे अपना आप इस इंसान के सामने खोला, इस इंसान ने आपको ओपनली अलाउ किया कि ओके फ़ाइन, जैसी भी तुम हो, जैसे भी तुम हो, मुझे कबूल हो। आपको बहुत फील हुआ कि ये आपका रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम है, जैसा भी है, जितने भी वक्त के लिए है, जैसा भी था, ऐसा रोमांस आप किसी और के साथ एक्सपीरियंस, क्योंकि एनर्जी का जो ब्लेंड था ना, वो उस वक्त अपनी पीक पर था। दोनों ने पॉजिटिवली एक दूसरे को अलाउ किया था। इनफैक्ट आज भी आप लोगों का कोई नेगेटिव क्लैश नहीं होता, आज भी आप दोनों एक दूसरे को याद भी करते हैं, तो ऐसे याद करते हैं जैसे आपकी फीलिंग पहले दिन आपके पेट में बटरफ्लाइज हुई होंगी या आपको क्रैम्स हुए होंगे, और अभी भी आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, मेरी 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 माइंड की बहुत लिबर्टी है, यानी हर वो चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको इतनी मामूली सी बात बताऊँ, माँ को अपनी औलाद में कभी भी बदबू नहीं आती, कभी भी नहीं बदबू आती, और जो जिनको एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत होती है, उनको अपनी हर गंदगी, गलाजत जैसे कहना चाहिए ना, हालांकि मुझे ओसीडी है, लेकिन मैं आपको फिर भी ये बात बताऊँ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये मैंने लोगों में नोटिस किया है कि मैं बाज़ दफ़ा देखती हूँ कि उनको हाइजीन, ये तमाम चीज़ें उनको अपने पार्टनर की बुरी ही नहीं लगती,
वरना मैं तो अगर हूँ तो मैं तो उल्टी कर दूँ। लेकिन ये मैंने नोटिस किया है, जैसे माँ को अपनी औलाद की कोई गंदगी गंदगी नहीं लगती, इसी तरह आपने लिटरली, मतलब मैं ये सिर्फ एग्जांपल दे रही थी, मैं कतई ये नहीं कह रही कि आपके पार्टनर जो हैं वो इंतहाई गलीज़ और गंदे और मैले कुचैले हैं, ये मेरा और ना ही आप हैं। कहने का मकसद ये एक्सेप्टेंस, आपकी बॉडी का मिस्ट और आपकी बॉडी की एक मखसूस खुशबू, आई थिंक आपके पर्सन आपको लिटरली बैठे बैठे स्मेल भी करते होंगे, अनलेस यू गिव एनी बैड स्मेल। लेकिन जो एक्सेप्टेंस की बात है वो इस तरीके से भी, बिकॉज जो जब आप इस किसी को मोहब्बत से एक्सेप्ट करते हैं तो आपको उसकी कोई गलाजत नहीं लगती, आपको उसकी जिस्म की हर चीज़ अच्छी लगती है, और यही डिफरेंसेस की एक्सेप्टेंस है, और यही एक बॉन्ड की ब्यूटी है। तो आपको इनसे क्यों मोहब्बत हुई? इन्होंने आपको हर उस ऐब के साथ एक्सेप्ट किया जो दुनिया की नज़र में एक बहुत बड़ा धब्बा था, और आपने इनको इतने बड़े बड़े ऐब के साथ एक्सेप्ट किया जो दुनिया की नज़र में बिग क्राइम थे। बट फॉर ईच अदर यू बोथ वर कमेंडेबल एंड बॉटम ऑफ द डेक। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यानी आज भी ये अगर आप लोग साथ में नहीं हैं या आप लोग अभी कपल हैं, तो आप लोग कभी भी किसी से अब एक दूसरे के बारे में तस्करा करते होंगे तो एक दूसरे से यही कहते होंगे कि मैं शायद आगे की ज़िंदगियों में भी चाहूँ कि वो मेरी ज़िंदगी का पार्टनर बने। और अगर आप लोग साथ हैं तो आप लोग ये दुआ करते होंगे कि सारी ज़िंदगी जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा। ठीक है ना? तो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग भाई। आपको इन्हीं से मोहब्बत हुई, क्यों हुई? इन वजूहात की वजह से हुई। बंदे में दम है। चलें जी, और देखते हैं आपको इन्हीं से मोहब्बत क्यों हुई। एक कार्ड गिर गया है, इसी को ले लेती हूँ। ओनली टाइम विल टेल, वक्त ही बताएगा। आपका दिल गवाही देता है। कोई कुछ पूछे, कोई कुछ बोले, कोई कुछ कहे, इनफैक्ट ये पर्सन भी आपसे कभी किसी दिन बोले कि क्या है मुझ में जो तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत है, तो फिर आप इनको यही जवाब देंगे कि वक्त ही बताएगा कि मुझे तुमसे क्यों मोहब्बत है या मुझे तुमसे क्यों मोहब्बत हुई। और वक्त ने शायद बता दिया है, जो आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, वक्त ने शायद बिल्कुल बता दिया है। और आज के इस मोमेंट पे, आज के इस लम्हे में आप एक तरीके से इनके ज़रिए ऊपर वाले से करीब हैं, और इनके ज़रिए आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि नेचर के आप करीब हैं बहुत, नेचर ने आपको हील किया है, इनकी वजह से आप नेचर के करीब हो गए। तो रीजंस बने हैं ये। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। नो दैट यू डिज़र्व टू बी हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स। ठीक, यानी कि आपने रिस्पेक्ट का एक्सचेंज नेचर के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए, हर उस चीज़ के लिए, इस पर्सन ने आपको ज़िंदगी का परसेप्शन ही आपके लिए बदला है। तो आपको इस इंसान से क्यों मोहब्बत हुई? आपने इस पर्सन से मोहब्बत की और जाना अपने आप को। ठीक है ना? लेट्स सी मोर। आपको इससे क्यों मोहब्बत हुई? आपको इन्हीं से क्यों मोहब्बत हुई? मोहब्बत कभी भी सब कुछ लुटा देने का नाम नहीं होता। मोहब्बत सब कुछ लुटा देने के बाद अपने आप को पहचानने का भी नाम होता है, और उसके बाद शुरू होती है आपकी अवेकनिंग की और स्पिरिचुअलिटी की जर्नी, आपकी अपनी ग्रोथ की जर्नी। हम लोग जो हैं नाक़िसुल अक़ल होते हुए हम ना रास्ते ढूंढ पाते हैं, हमारी सुई बस एक बंदे पे अटक जाती है और हमारा ज़िंदगी का दायरा और हिसार जो है वहीं रुक जाता है। फिर जो लोग जान पाते हैं उनकी स्ट्रेंथ अनलिमिटेड होती है, और जो लोग नहीं जान पाते वो फिर अपनी वीकनेसेस पर ही कोसते रहते हैं। तो इस पर्सन ने आपको इन्हीं से मोहब्बत इस वजह से हुई कि इस पर्सन ने आपको स्पेस दी। स्पेस देने के बाद आपको आपकी तरह की ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया, और आप बड़े प्रॉमिसिंग रहे। तो इस वक्त आप अपनी लाइफ के जिस भी स्टेज में हैं, आप बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस पर्सन ने आकर मुझे जो लेसन्स भी दिए, बट मैंने अपने आप को जाना। दिस इज़ द ब्यूटी। द बटरफ्लाई को अगर आप देखें तो वो एक एग से कैसे प्यूपल, लार्वा, कैटरपिलर और सब बनती है। तो आपका रिलेशन भी इसी तरीके से इवॉल्व हुआ है। उसने एक अपनी फिक्स जगह देखी, रिलेशनशिप इवॉल्विंग टू द नेक्स्ट फेज़, हीलिंग द इनर चाइल्ड ग्रोथ। मैंने कहा कि ये पर्सन आपको तब मिले जब आपके बहुत से ट्रॉमास हो चुके थे और इस पर्सन ने आपको हील किया। तो ये चीज़ तो बहुत क्लियर है, मुझे शुरू से ही लग रहा था। मैंने रीडिंग इनफैक्ट स्टार्ट ही इसी बेसिस पे की थी और ये कंफर्म हो गया। क्यूपिड्स एरो,
हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइजेज, इन्विटेशंस और मीटिंग और हेजिटेशन. अगर आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं हैं तो दिस पर्सन इज़ श्योरली मिसिंग यू अ लॉट एंड दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू सून. और ये आपको बहुत ही सरप्राइज इनविटेशन देंगे, बहुत ही सरप्राइज अपनी मीटिंग रिवील करेंगे एंड यू विल फील लाइक कि ओ अब तो मैं इस पोजीशन में ही नहीं हूँ कि मैं इसको इन रिटर्न वही वाला रिस्पॉन्स दे सकूँ. palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility. आप देखें दूर से palm trees देखें वो कितने क्लमजी सा उसका स्टेम लग रहा होता है बट उनकी हाइट इतनी होती है, स्पेशली गोवा में जो इंडिया में मैं पिक्चर्स या मूवीज़ में देखती हूँ. palm trees आर लाइक यू नो, तो दैट शोज़ द स्टेबिलिटी, दैट शोज़ कि फाउंडेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, रूट कितनी मजबूत है, सिक्योर कितना है कि वो इतना लंबा होता चला जाएगा लेकिन उसकी बेस उसको झोला नहीं देने देगी. और वही चीज़ आपकी है. आप शायद अब इस पर्सन के साथ मोहब्बत करने के बाद ये तमाम चीज़ें अपने अंदर लेकर आ सके हैं. टॉकिंग, इंटरेस्टेड, कन्वर्सिंग, मोर अवेटेड मैसेजेस अराइव्स, टेक्स्ट, कॉल, ईमेलिंग, ऑनलाइन. जो मैंने बात कही थी, आप लोग एक दूसरे से बातें करते होंगे, घंटों बातें करते होंगे और बातें करते करते कोई एकदम से कहता होगा अच्छा चलो सो जाओ, अच्छा चलो खामोश, ओके कल बात करेंगे, बात करते हैं आइंदा. मतलब बड़े बड़े ही हैवी डिस्कशंस के साथ एकदम से कन्वर्सेशन कट एंड यू आर ओके विद इट. ठीक है ना. तो इस वजह से आपको सेबोटाज का कार्ड आया है. बट आई थिंक आपने वो तमाम चीज़ें, अगर आपको इस रिलेशनशिप में धोखा भी मिला, इंक्वायरी भी बहुत हुई, लेकिन चीज़ें चेंज हो रही हैं. आई डोंट नो वाई बट दिस आई थिंक मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं. अब देखते हैं कि आपके लिए अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है कि आपको इन्हीं से क्या क्यों मोहब्बत हुई, तो देखते हैं कि अब आपकी लाइफ में आगे क्या. हाँ जी. Love is all around you. There is a love everywhere all the time. Simply acknowledge this is as truth. देखिए जो नेचर की बात थी ना, ये वाला कार्ड मैं आपको दिखाऊं. अब आप एक ग्रैटिट्यूड में हैं विद द 9 ऑफ कप्स, विद दिस कार्ड एंड विद दिस कार्ड. आप इतने रिस्पेक्टफुल हैं टूवर्ड्स ईच एंड एवरी ब्लेसिंग इन योर लाइफ. दैट इज़ वाई आपको हर जगह से मोहब्बत मिल रही है, चाहे वो एक पेट हो, चाहे वो एक नौमौलूद बच्चा हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, टीन्स हो, एडोलेंस हो, एडल्ट हो, फैमिली हो, सिबलिंग हो, पार्टनर हो, बच्चे हो, आपकी अपनी औलाद हो. देर इज़ एवरीवेयर लव इज़ बिकॉज नाउ यू आर इन अ वेरी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड. आपका परसेप्शन की जो मैंने बात कही थी, इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी का परसेप्शन ही बदल दिया, चाहे जैसे भी एक्सपीरियंसेस रहे हों. लेकिन मैं बहुत स्ट्रांगली कह रही हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले भी जो मैंने बात कही थी कि अपना होराइज़न देखें. अगर आप एक मखसूस इंसान की सोच पे ही और उसी के हिसार में महदूद हैं तो आप कभी अपनी स्ट्रेंथ नहीं जान सकेंगे. और यही हुआ है. कुछ लोगों ने क्या, बल्कि बहुत सारे लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया है. जिन्होंने अब तक नहीं किया, इस रीडिंग के बाद अपने आप को चेंज करें, अपने अपने तरीक़े से ज़िंदगी को देखना शुरू करें, किसी और के लेंस से मत देखें. तब आपको पता चलेगा कि आप कितने ब्लेस्ड हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अभी मौजूदा ब्लेसिंग्स नहीं लगती, आपको लगता है कि नहीं यार वो मेरी ज़िंदगी में होता या होती तो ही ज़िंदगी कंप्लीट थी. नो, जो हैं लोग वो उनकी कदर आपको तभी होगी जब वो इस फ्रेम से निकल चुके होंगे. तो ब्लेसिंग्स कीजिए, बल्कि इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि है. आप बहुत हर तरफ से इस वक्त आप मोहब्बत के घेराव में हैं. हर तरफ से आप सिर्फ देखने की बात है, आप उस नज़रिए से, उस आँख से दुनिया को देखें तो मोहब्बत आपके इर्द गिर्द ही है, पार्टनर की फॉर्म में, जितनी चीज़ें मैंने गिनवाई. ठीक है, तो आपने इसी तरह रहना है. 16 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 and 6 7 बहुत आ रहा है. 16 नंबर प्राइवेट रीडिंग्स में भी बहुत आ रहा है और जनरल रीडिंग्स में भी बहुत आ रहा है. तो इस नंबर को नोटिस करें. 16 दिसंबर को शायद कुछ हो, 16 ऑफ एनी मंथ कुछ हो. 16 नंबर, ठीक है ना. या आप 16 साल के थे जब ये सब कुछ हुआ. तो ये थी आपकी बड़ी ब्यूटीफुल सी रीडिंग. इन वजूहात की बिना पर आपको इनसे मोहब्बत हुई. ऑलराइट, अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय.